बोलिए श्री दुर्गा माता की जय हो। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति साममंगलम् येषां हृदयस्तु भगवान् मंगलायस्तनु हरि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में संपन्न स्वरूप में स्थित है, उनको मैं बारंबार नमस्कार करता हूं, उनको मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। बोलिए श्री दुर्गा माता की जय हो। ओम अथ भगवती सप्तश्लोकी दुर्गा पाठम। भगवती दुर्गा से भगवान शिव जी की वार्तालाप। देवी शिवौवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थं मुपायं ब्रूहि यत्नतः। शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त कीजिए। देव्यौवाच शरणु देवी प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ठ साधनम् मया तवैव स्नेहे नाप्यं वास्तुति प्रकाशये। देवी ने कहा, हे देव, आप मेरे ऊपर बहुत स्नेह रखते हैं। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बताऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। बोलिए अम्बे माता की जय हो। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद हैं, श्री महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए समस्त लोग की दुर्गा पाठ में इस विनियोग का क्रिया किया जाता है। बोलिए श्री दुर्गा माता की जय हो। ज्ञानी नाम विचेतांसी देवी भगवती सा भलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतु स्वस्थै स्मृता मति मतीव शुभां ददासि। दारिद्र दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वो प्रकार्य करना यसदार्थ चित्तः। मां दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली वे देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका
उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता है, दया भाव में रहता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्र वाली एवं गौरी हो, तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। बोली दुर्गा माता की जय हो। शरणागति दीनार्थे परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयहस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। रोगा न शेषा न पहंस तुष्टा दुष्टानुकामा न सकला न विष्टा त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रयतां प्रयान्ति। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारे शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम मस्मद्वैरविनाशनम। हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं का शांत करो, समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ संपूर्णम। दुर्गी स्मृता हरति भीतिमशेष जंतु स्वस्ति स्मृता मतिमति वशुभाम। भगवान शिव द्वारा भगवती पार्वती को श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम महिमा बताते हुए श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम ईश्वर उवाच सतनाम प्रवक्ष्यामि शृण्वस्य कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शतनामों का वर्णन करता हूं, 108 नामों का वर्णन करता हूं। सुनो, जिसके प्रसाद या पाठ मात्र से, श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा देवी प्रसन्न हो जाती है। सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। वह इस तरह बताए गए हैं। ओम सती साध्वी भव प्रीता, भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, भवानी भवमोचनी, संसार बंधनों से मुक्त करने वाली, आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी।
पिनाक धारणी चित्रा चंद्र घंटा प्रचंड स्वर से घंटा नाद करने वाली, महातपह भारी तपस्या में भारी तपस्या करने वाली, मन मनन शक्ति, बुद्धि बोध शक्ति, अहंकार अहंता का आश्रय लेने वाली, चित्त रूपा चिता चिति चेतना स्वरूपा, सर्व मंत्रमयी सत्ता सत्य स्वरूपा, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है, भवानी सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या कल्याण रूपा, अभव्या जिससे बढ़कर भव्य कोई नहीं है, सदा गति सांभवी शिवप्रिया, देव माता चिंता रत्न प्रिया, सर्व विद्या दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली, अनेक वर्णा अनेक रंगों वाली, पाटला लाल रंग वाली, पाटलावती गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पट्टांबर रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कलमंजरी रंजनी मधुर ध्वनि करने वाली, मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमेय विक्रमा असीम पराक्रम वाली, क्रूरा दैत्यों के प्रति कठोर सुंदरी, सुर सुंदरी, नव दुर्गा मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मणी माहेश्वरी, ऐन्द्री कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हरणी, महिषासुर मर्दनी, मधुकैटभ हंत्री च, चंडमुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदानव घातिनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या सर्वास्त्र धारणी, अनेका सहस्त्र हस्ता, अनेकास्त्र धारणी, कुमारी एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रोढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, प्रलब्धता, महोदरी, मुक्त केशी, घोर रूपा और महाबला, अग्नि ज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, विनाश रहित, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, यैदं प्रपठे नित्यं दुर्गानाम शताष्टकं, न साध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। हे देवी पार्वती जी, जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इन अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, जो प्रतिदिन इन 108 नामों का पाठ करता है, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं होता। धनम धान्यम सुतम जायम हयम हस्ती नमेव च, चतुर्वर्गम तथा चान्ते लभिन मुक्ते च शाश्वतीम। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी पूजयित्वा तो ध्यात्वा देवी सुरेश्वरी, पूजयेत् परया भक्त्या पठिन्नाम शताष्टकम्। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान
करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें। फिर अष्टोत्तर शतनाम 108 नामों का पाठ आरंभ करें। तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वे सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्। हे देवी, जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचनालक्तकुं गुडकुंमेण सिंदूर कर्पूर मधुत्रयेण विलीक्ष्य यंत्रम विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारी। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूपी हो जाता है। भूमावश्याम निशामग्रे चंद्रे सतविशाम गते विलिख्य प्रपठे स्तोत्रम स भवेत् संपदाम पदम। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पे हो, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली हो जाता है। इति विश्वसार तंत्री दुर्गाष्टोत्तर नाम स्तोत्रम संपूर्णम। ओम श्री दुर्गा दिव्यै नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अथ दिव्या कवचम्। अस्य श्री चंडिका कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुंडा देवता अंगन्या सोक्तमातरो बीजं दिग्बन्देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बापीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम मार्कण्डेय उवाच। नमश्चंडिकायै मार्कण्डेय उवाच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कण्डेय उवाच। ओम यद्गुह्यं परम लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कश्चिद्याख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। मार्कण्डेय जी कहते हैं, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट ना किया हो, ऐसा कोई साधन मुझसे बताएं। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्रा सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचम पुण्यम तच्छृणुस्व महामुने। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक ही देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे आप श्रवण करो। ओम प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरेति चाष्टकम्।
नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्ते ज्ञाते नामानि ब्रह्मणे स्वमहात्मनः। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है और दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा का है, वह चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। और चौथी मूर्ति का नाम कुष्मांडा है, वह कुष्मांडा के नाम से प्रचलित है। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं और सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिज्ञापादित हुए हैं। अग्निनाम दहनामानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विस्मे दुर्गमे चैव भर्याता शरणं गतः न तेषां जायते किंचित् दशुभं शरण संकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहीं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो और विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में जाता है उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। बोले श्री दुर्गा माता की जय हो। ओम यस्तु भक्त्या स्मता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान् संशयः। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। हे चामुंडा देवी, प्रेत पर आरूढ़ होती हो, वाराही भैंसे पर आरूढ़ होती हैं और ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है और वैष्णवी देवी की गरुड़ पर, वैष्णवी देवी जी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी हस्तपद्मा हरि प्रिय। हे माहेश्वरी, वृषभ पर आरूढ़ होती हो, कौमारी का वाहन मयूर है और भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान होती हैं और हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। श्वेत रूप धरा देवे ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मणी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योगिनी योग शक्तियों से संपन्न है।
इनके सिवा में और भी बहुत सी देवियां हैं, इनके सिवा में और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्या क्रोध समाकुला शंख चक्रम गदा शक्तिम हलम च मुसलायुधम खेटकम तोमरम चैव परशुम पाशमेव च कुंतायुधम त्रिशूलम च सारंगायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष धारण किए हुए हैं आदि शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण कराना, यही इनके शास्त्र धारण का उद्देश्य है। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साही महाभय विनाशिनी। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। बोले दुर्गा माता की जय हो। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवताम् दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यं खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बी के मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण कोण में दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उदिच्चां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्राह्मणी में रक्षे ददस्तात् वैष्णवी तथा। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। एवं दस दिशो रक्षेत चामुंडा शववाहना जया में जाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे की ओर से मेरी रक्षा करे और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। अजिता वाम पार्श्वे तो दक्षिणे चा पराजिता शिखा मुद्धोतिनीं रक्षेत दुर्गा मूर्धन व्यवस्थितम्। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतिनी शिखा की रक्षा करे, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर मध्य यमघंटा च नासिका। ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी
भौहों की रक्षा करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। शंखिनी चक्षुषोर मध्य श्रोत्रयोर्द्वार वासिनी कपोलो कालिका रक्षेद कर्णमूले तुषांकिरी। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों के द्वार सीनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोली च नासिका याम तु सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकाला जिह्वायां च सरस्वती। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिकायाम, नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ से चर्चिका देवी रक्षा करे और नीचे के होठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी हमारी रक्षा करो। तदंतर दंतान रक्षतु कौमारी कंठ देशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की और घाटिकी और महामाया तालु में रक्षा करे। कामाक्षि चिबुकम रक्षेद वाचम में सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। कामाक्षी थोड़ी और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश में मेरूढ़ दंड में रहकर रक्षा करे। नीलग्रीवा वही कंठे नलिकाम नलकूबरे स्कंदयो खड्गनी रक्षित बाहु में वज्रधारिणी। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। हस्तयोर दंडनी रक्षेत दंबिका चांगुली सुचा नखांचूलेश्वरी रक्षित कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका देवी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे और कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर हमारी रक्षा करे। स्तनो रक्षिन महादेवे मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा करे और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की रक्षा करो और शूल धारिणी उदर में रहकर रक्षा करो। नाभौ च कामिनी रक्षेत गुह्यां गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेणु गुह्ये गुदे महिषवाहिनी। नाभि में कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। कट्याम भगवती रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी जंगे महाबलान रक्षेन सर्वकाम प्रदायिनी। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। गुल्फयोर नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तेजसी पादांगुली सुश्री रक्षित पादांतस्थलवासिनी। नारसिंही दोनों गुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और
तलवासनी पैरों के तलवे की रक्षा करे, नखादृष्टा कराली चा केशांश्चैर्वोर्ध केशनी, रोमकूपे चुकोबेरे रोमकूपे सुकोबेरे त्वचाम्बागीश्वरी तथा अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराला देवी, नखों की और ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे, रोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी हमारी रक्षा करे। रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थमेदासि पार्वती, अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तम च मुकुटेश्वरी। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे और दांतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। पद्मावती पद्मकेशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला भवेद्धा सर्वसंधिषु। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेद नहीं हो सकता। वह अभेद्धा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर हमारी रक्षा करे। शुक्रम ब्राह्मणी में रक्षे छायाम छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धि रक्षिन्मे धर्मधारिणी। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें, छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करो। प्राणापानो तथा व्यान गुदाना मुदानाम च समानकं, वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणाम कल्याण शोभनम। प्राणाम कल्याण शोभनम। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी, सत्वं रजस्तमांश्चैव रक्षिन्नारायणी सदा। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। आयु रक्षतु वाराही, धर्म रक्षतु वैष्णवी, यशा कीर्तिश्च लक्ष्मीश्च धनम विद्याम च चक्रिणी। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। गोत्रमिंद्राणि में रक्षेत पशुन में रक्ष चंडिके, पुत्रान रक्षिन महालक्ष्मी भार्यान रक्षतु भैरवी। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। पंथान सुपथान रक्षेन मार्गान क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वता स्थितः। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। रक्षाहीनम तु यत्स्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। देवी जो स्थान कवचों में नहीं कहा गया है अतः एव रक्षा से रहित है,
वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। पदमेकं न गच्छेतो यदिच्छेच्छो भवात्मनः, कवचे नावृतो नित्यं यत्र यत्र एव गच्छति, तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिका, यं यं चिन्तते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं, परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। यदि अपने शरीर का भला चाहते तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक कदम भी ना जाए। कवच का पाठ करने के ही बाद कहीं जा सकते हैं, यात्रा आरंभ करनी चाहिए। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वह वहां वहां उसे धन लाभ होता है और तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि कराने वाली देवी विजया की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य भागी हो जाता है। निर्भयो जायते मर्त्यम संग्रामे स्वपराजितः, त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान्। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। इदं तु दिव्या कवचम देवानामपि दुर्लभम, या पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः, देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः, जीवेद् वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विवर्जितः। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त हो जाती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो जाता है, 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादया, स्थावरं जंगमंश्चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहीफेन और तेल के संयोग आदि से बनाने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता है। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले, भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकः, सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलः, ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा, ब्रह्म राक्षस वेताल कुष्मांडा भैरवादयः, नश्यन्ति सर्वसा नश्यन्ति दर्शनास्तस्य कवचे हृदि संस्थिते, मानोन्तिर्भवेद्राज्ञस् तेजो वृद्धे करम परम। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले
ग्राम देवता आकाशचारी देव विष से जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण उद्देश्य मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल के देवता, माता कंठमाला आदि, डाकिनी शक्ति, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरवी आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण करने से होने वाले उस अपराध को देखते ही भयभीत होकर कवचधारी पुरुष को छोड़कर दूर भाग जाते हैं और राजा से सम्मानित वृद्धि प्राप्त कराते हैं। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है, उत्तम है। यशः वर्धते सोपे कीर्तिमंडल भूतले, जपेत सप्तसती चंडी कृत्वा तु कवचम पुरा, यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलावनकाननम्, तावत् तिष्ठति मेदिन्यां संतते पुत्र पौत्र की। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तसती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन में पर्वत और काननों से सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पर पुत्र पौत्र आदि संतति परंपरा बनी रहती है। देहांते परमं स्थानम यत्सुरैरपि दुर्लभम, प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। लभते परमं रूपम शिवेन सह मोदते, वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमयी शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति श्री देव्या कवचम महा मंगलम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार देवी कवच का पाठ करने के पश्चात ही अर्गला स्तोत्र का पाठ, उसके पश्चात श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। बोली श्री भगवती माता की जय हो। ओम कुंद पुष्प चंद्र वर्प हारसम सुवेत है, सुरीलितानि छेड़ने को हस्त भी सचेत है।